नमस्कार, मैं श्रीमती सुमन शर्मा हिंदी अध्यापिका आपके साथ उपस्थित हूँ। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 दिन सोमवार और 10वीं कक्षा के लिए आज का हमारा विषय रहेगा वाच्य। इसमें हम वाच्य की परिभाषा देखेंगे, वाच्य की पहचान कैसे करें, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे और वाच्य से संबंधित कुछ प्रश्न होमवर्क के रूप में। इसमें से 4 अंक का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है बेटा। तो आरंभ करते हैं वाच्य। सबसे पहले देख ले वाच्य होता क्या है। वाच्य की परिभाषा किसे कहते हैं। वाच्य किसी भी बेटा जब हम हिंदी में वाक्य की बात करते हैं तो उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म ये उपस्थित होते हैं। तो अब हर एक वाक्य में किसी वाक्य में हो सकता है कर्म नहीं होता, लेकिन कर्ता और क्रिया हर एक वाक्य में होते हैं। कुछ वाक्य भाव प्रधान भी होते हैं। तो इस आधार पर कि कर्ता, कर्म, भाव, इनमें से किसके आधार पर क्रिया है, इस आधार पर वाच्य की परिभाषा बनती है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है। दोबारा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है, उससे हम वाच्य कहते हैं। वास्तव में वाच्य का जो मतलब है वो विषय से ही है। तो अगर हम इसको और आसान भाषा में बोलना चाहेंगे तो ये क्रिया का एक रूप है जिससे हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। क्रिया में उसी के हिसाब से क्रिया के लिंग और वचन उसी के अनुरूप होते हैं। अर्थात अगर वाक्य में कर्ता प्रमुख है, किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में अगर कर्ता प्रमुख है तो उसकी जो क्रिया होंगे, उसके जो लिंग और वचन है वो कर्ता के अनुसार होंगे। अगर किसी में कर्म प्रधान है तो लिंग और वचन वो कर्म के अनुसार होंगे, और अगर भाव प्रधान है तो लिंग और वचन उसके अनुसार होंगे। तो इस परिभाषा के आधार पर हमने क्या निकाला निष्कर्ष कि क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार हो, या तो कर्म के अनुसार होंगे या फिर भाव के अनुसार होंगे। यानी किसी भी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसके अनुसार उनका प्रयोग होता है, या कर्म के अनुसार या फिर भाव के अनुसार। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाता है। राधा पत्र लिखती है, क्रिया की बात हुई पूरे परिभाषा में। ये लिखती है क्रिया है बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब पत्र लिखती है क्रिया है, लिखती है, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। बट मेन बात यहाँ पर यह है कि पत्र कौन लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है। तो पत्र कौन लिख रहा है, पत्र राधा लिख रही है। तो ये लिखना क्रिया किसके ऊपर बेस्ड है, मुख्य रूप से किसके अनुसार रहे, राधा। यहाँ पे राधा जो है वो करता है। अब राधा स्त्रीलिंग है तो लिखती ती है, ये इसका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है राधा के अनुसार, तो कर्ता के अनुसार इसका लिंग है। और राधा पत्र लिखती है, राधा एक वचन है तो पत्र लिखती है नहीं है, बहुत सारे पत्र नहीं लिख रही है, एक पत्र। तो कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है, और लिंग स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर भी लिंग स्त्रीलिंग ही है। तो अब कर्ता के ऊपर डिपेंड है क्रिया क्या, तो ये आपका हो गया कृत्रिवाच्य, ठीक है। इसी बात को हमने दूसरे तरीके से बोला कि पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, लिखा जाता है क्रिया है, लेकिन किसके आधार पर चल रही है क्रिया, पत्र के आधार पर चल रही है पूरी क्रिया, पत्र के अनुसार। राधा द्वारा क्या लिखा जाता है, राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे पत्र कर्म है, तो ये इसी बात को दूसरे तरीके से कहने का एक तरीका है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वाच्य जो बेटा अंग्रेजी का वॉइस होता है, फर्क कितना है,
इंग्लिश में वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 होते हैं, और हिंदी में वॉइस जो है वो वाच्य जो है वो 3 भेद होते हैं उसके। तो यहाँ पर पत्र के अनुसार है, पत्र कर्म है इस सेंटेंस में। अब एक सेंटेंस हमने लिया, तुमसे लिखा नहीं जाता। लिखा नहीं जा रहा, क्रिया लिखा नहीं जा रहा, काम ना करने का भाव है, काम हो ही नहीं पा रहा है, तो काम ना होने की भावना पता चल रही है, भाव पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, तुमसे पत्र लिखा नहीं जाता, लिखना लिखने का भाव, तो ये आपका एक अलग सेंटेंस है, ये भाववाच्य का एक उदाहरण हो गया आपका। अभी देखते हैं अलग अलग वाच्यों के उदाहरण, कितने भेद हैं इसके, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपने देखा पहले वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता से है, दूसरे में पत्र के से है संबंध लिखना का, तो एक कर्म प्रधान हो गया। ठीक है, अब तीसरे में उसने कहा तुमसे लिखा नहीं जाता, इसका क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से है ना कर्म से, इसका संबंध भाव से, लिखने का जो भाव है। 3 अलग अलग। अब इसी के आधार पर अपने 3 वाक्य देखे, तीनों में से एक में तो कर्ता की प्रधानता मिली, एक में कर्म की प्रधानता मिली और एक में भाव की प्रधानता मिली। कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान, भाव प्रधान। जैसे एक माधव क्रिकेट खेलता है। बेटा किसी भी टॉपिक के, किसी भी विषय के आप जितने उदाहरण करेंगे, जितने उदाहरण देखेंगे, उतना ही आपको विषय अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो माधव क्रिकेट खेलता है, माधव क्रिकेट खेलता है, खेलता है क्रिया किसके आधार पर है, किसके अनुसार लिख रहे हैं इसको, के अनुसार। माधव एक वचन, माधव पुल्लिंग, खेलता है पुल्लिंग, तो क्रिया कर्ता के अनुसार है। ठीक है, अब माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, माधव द्वारा क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पर कर्म है, तो क्रिया खेला जाता है। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते माधव द्वारा क्रिकेट खेलता है, माधव द्वारा क्रिकेट खेलता है ऐसे लिखेंगे, जैसे ही लिखा था ऊपर खेलता है, तो गलत हो जाएगा। तो क्रिकेट को जब हमने कर्म लिया है तो खेला जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिया लिखने का तरीका बदल जा रहा है। तो ये क्रिया कर्म के अनुसार लिखी हमने, कर्म के अनुसार। अब माधव से क्रिकेट खेला जाता है, से आ रहा है, भाव का पता चल रहा है, तो क्रिया भाव के अनुसार हो गई। तो क्रिया कभी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कर्ता के अनुसार भी हो सकती है, कर्म के अनुसार भी हो सकती है और भाव के अनुसार भी। तो इन्हीं के आधार पर क्रिया कर्म के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, इस आधार पर वाच्य के बेटा जी 3 भेद होते हैं। कर्ता के अनुसार अगर है तो वो कृत्रिवाच्य, कर्म के अनुसार अगर है तो वो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार अगर है तो वो भाववाच्य। ये 3 भेद होते हैं वाच्य के। दोबारा देख लीजिए एक बार, अगर कर्ता के अनुसार है तो कृत्रिवाच्य, कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार है तो भाववाच्य। कृत्रिवाच्य क्या होता है, आपको आम भाषा में तो मैंने बता ही दिया कि क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। तो जब वाक्य की क्रिया की लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे तो कृत्रिवाच्य कहलाएगा। यानी क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। देन इसके उदाहरण देखते हैं। रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। क्रिया क्या है इसमें, खाता है और पढ़ता है। दोनों वाक्य में ही रमेश और दिनेश प्रधान है, पढ़ता है खाता है, दोनों क्रियाओं का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार हुआ है, तो कर्ता प्रधान है, तो ये कृत्रिवाच्य के उदाहरण होंगे। अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। जब वाक्य की क्रिया के जो लिंग वचन और पुरुष कर्म की लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा आपका कर्मवाच्य। क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ना होके कर्म के अनुसार है। और सरल भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ये कह सकते हो कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं।
यानी क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है, तो वो कर्मवाच्य हो गया। जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। आप देखेंगे पिया, लिखा, पिया, लिखा, ये क्रियाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मीरा, पहले वाक्य में मीरा जो है स्त्रीलिंग है, परंतु पिया क्रिया का एक वचन पुल्लिंग दूध के अनुसार आया है। पिया, मीरा, देखिए मीरा स्त्रीलिंग है, लेकिन पिया, पिया पीती है नहीं है, पिया पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि दूध पुल्लिंग है और दूध यहाँ पर कर्म है, इसलिए कर्मवाच्य बेटा। अगर मीरा के अनुसार पीती है ना, तो मीरा के अनुसार होता तब क्रिया, तो कृतवाच्य होता, लेकिन दूध के अनुसार है यहाँ पे क्रिया। दूध पुल्लिंग है तो पिया भी पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में मीरा ने पत्र लिखा, अगर यहाँ पे मीरा पत्र लिखती है होता, तो लिखती है जो अगर होता वो मीरा के अनुसार होता है स्त्रीलिंग, लेकिन मीरा ने पत्र लिखा पत्र के अनुसार है, पत्र पुल्लिंग है, लिखा भी पुल्लिंग है। तो जब क्रिया, दोनों ही क्रियाएं कर्म के आधार पे बदल रही हैं, कर्म के अनुसार हैं, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है बेटा जी? यहाँ पर है आपका कर्मवाच्य। ठीक है, एक बात, दोनों ही सेंटेंस में आपने देखा, जैसा नाम से भी पता चल रहा है कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य जब आप पहचानोगे तो ये कंपलसरी है कि उस वाक्य में कर्म होगा ही होगा, जरूरी है। तो कर्मवाच्य जिसमें कर्म उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें कर्म उपस्थित होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। तो यानी कर्मवाच्य के जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा ही सकर्मक क्रिया के होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा ही सकर्मक क्रिया के सेंटेंस होंगे। अब बात कर लेते हैं भाववाच्य की। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, देखिए अगर आपको परिभाषा याद करने के लिए आपको पता चल रहा है, आपको सिर्फ लिंग, वचन, पुरुष सब वही है, सिर्फ आपको कर्म के अनुसार चेंज करना है, कर्ता के अनुसार और भाव के अनुसार। उसी आधार पर आपके तीनों की अलग अलग परिभाषा बन जा रही है। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार होगा, तो वो भाववाच्य कहलाएगा। क्रिया के जिस रूप से ना तो कर्ता की प्रधानता पता चले, न कर्म की प्रधानता, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, तो वहां भाववाच्य उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो है मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही, हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं ऐसा मैं यहाँ नहीं कहूंगी, फिर भी ज्यादातर अकर्मक क्रिया ही, एक आध सेंटेंस में अपवाद मिल जाता है, ज्यादातर अकर्मक क्रिया ही होती है। और ज्यादातर निषेधार्थक क्रिया, नेगेटिव, मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, इस टाइप से क्रिया होती है। अगेन फिर कह रही हूं मैं, हमेशा होता है ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ प्राय, अक्सर निषेधार्थक वाक्य का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया जो है सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। फिर कह रही हूँ हमेशा अकर्मक कोई जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर अकर्मक और निषेधार्थक वाक्य ही मिलते हैं। बट अगेन अपवाद हर जगह उपस्थित होते हैं, तो कुछ कुछ सेंटेंस इनसे अलग भी होते हैं। जैसे निषेधार्थक की बात मैंने अगर करी है, तो देखिए आपके तीनों ही सेंटेंस ऐसे उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, नहीं नहीं वाले। मोहन से टहला भी नहीं जाता, टहलने का भाव है, टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। ना तो यहाँ पे मोहन के ऊपर प्रधानता है, ना मुझसे के ऊपर, ठीक है, ना कर्म प्रधान है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है? भाव की, तो इसलिए यहाँ पर भाववाच्य है। अब कुछ बातें जो ध्यान रखने योग्य होती है भाववाच्य के लिए। भाववाच्य का जो प्रयोग होता है बेटा, वो विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए, अगेन हमेशा नहीं, ज्यादातर। ठीक है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता में भी विवशता, असमर्थता, मैं अब चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य हो गया ना। तो ये असमर्थता, कोई काम हो नहीं पा रहा, ज्यादातर ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, और ज्यादातर इसमें अकर्मक क्रिया ही आपको मिलेगी। और भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदैव अन्य पुरुष,
पुल्लिंग और एक वचन में होती है, ना कर्ता प्रधान ना कर्म प्रधान। क्रिया जो होगी अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होगी। अब प्रश्न बात आती है, परिभाषा देख ली, पहचानना देख लिया, उदाहरण देख लिए, अभी तक नहीं पता चला हमने सीखा तो करना क्या है, इसमें किस तरह से एग्जाम में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगी बेटा प्रश्न एग्जाम में आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से आते हैं। आपके बेटा तीनों वाक्य समझाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तो परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से आता है कि या तो वाच्य को पहचानो, वाच्य का भेद लिखो, या परिवर्तन करने के लिए देते हैं कि कर्म को कृत्रि में परिवर्तित करो, कृत्रि को भाव में करो। तो अब परिवर्तन कैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं कृत्रि से कर्म में कैसे करते हैं। कृत्रि वाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी है, कोई सी भी विभक्ति, ठीक है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी कोई सी भी विभक्ति हो, तो उसको हटाकर या तो के लगा देते हैं या के द्वारा। मोस्टली मैं आपको ये कहूंगी कि के द्वारा, ये आप ध्यान दें, यहां पर आप स्टार लगा लें कि जब आप के द्वारा परसर्ग का प्रयोग करते हैं, परसर्ग कारक के परसर्ग होते हैं, है ना, तो विभक्ति चिन्ह जो होते हैं कारक के, तो कर्तृ वाच्य से जब आप कर्म वाच्य में बदलेंगे तो के द्वारा लगाकर आप बदलेंगे, ठीक है। कर्म के साथ अगर कोई परसर्ग हो तो उसे हटा देंगे, और कर्तृ वाच्य की मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदल देंगे। मेन जो यहाँ पे देखने की बात है बेटा वो यहाँ पर के द्वारा देखने की बात है। जैसे मैं उदाहरण दूं तो मोहन चलता है, मोहन के द्वारा चला जाता है, तो पहला जो आपका हुआ मोहन चलता है कर्तृ वाच्य, मोहन के द्वारा चला जाता है कर्म वाच्य हो गया। अब क्रिया के साथ जाना, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जाना क्रिया उसमें आ रही है, परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। जैसे के द्वारा चला जाता है, सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है, पकाया जाता है, ये संयुक्त क्रिया होगी। पकाना भी क्रिया है, जाता भी क्रिया है भी क्रिया है, तो ये संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। अगर मैं कर्तृ वाच्य में बोलूं तो बनेगा सीता खाना पकाती है, पकाती है क्रिया एक है, और सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है, ये संयुक्त क्रिया होगी। ये आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। देखते हैं आपको उदाहरण से हमेशा कोई भी विषय अच्छी तरह समझ में आता है। तो चित्रकार चित्र बनाता है, ये कर्म वाच्य है, चित्रकार सॉरी ये कर्तृ वाच्य है, चित्रकार चित्र बनाता है। अब मैंने आपको बताया था कि परसर्ग लगा देंगे के द्वारा, ठीक है, और संयुक्त क्रिया कर देंगे। ये क्रिया बनाता है एक क्रिया है, अब इसको संयुक्त क्रिया कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर बीच में यहाँ पे क्या लगाना है, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाता है, तो सही नहीं होगा। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाता है ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो सुनने में ही गलत है, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको संयुक्त क्रिया में करना ही पड़ेगा। अब आपका बन जाएगा चित्रकार द्वारा या चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी संयुक्त क्रिया हो गई, और ये द्वारा या के द्वारा ये परसर्ग लग गया कारक का, ठीक है। राधा नृत्य करती है, सभी सेंटेंस में आप उदाहरण देखेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ में आएगा। करती है एक क्रिया है, किया जाता है संयुक्त क्रिया होगी, यहाँ से किया से लेके जाता है तक ये पूरी की पूरी आपकी 3 क्रिया है, यानी संयुक्त क्रिया हो गई। अगेन राधा, यहाँ पर राधा के बाद क्या कर देना है, द्वारा लगा देना है, किया जाता है, राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, अब ये ने हट जाएगा, क्या जाएगा, ये ने हट जाएगा जो कि कर्ता का परसर्ग है, क्या देगा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। क्रिया का काल भी ध्यान रखेंगे बेटा, पकड़ा भूतकाल है तो यहाँ पर भी आपका भूतकाल हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह दुकान पिताजी ने बनवाई थी, पिताजी ने, अगेन ने है, यहां से इसको हटा देंगे, थी है भूतकाल है, बनवाई गई थी,
तो क्या बन गया, यह दुकान पिताजी के द्वारा, ये मेन आपकी पहचान के लिए बता दूं, एक ये और ये यहाँ से बनवाई से लेके गई तक, बनवाई गई थी। यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। अगला है निशा ने अच्छी कविता लिखी। अगेन ने हट जाएगा, ये ने को हमने हटा देना है, क्या बन जाएगा, निशा के द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। ठीक है, ये कुछ उदाहरण थे। अब देखते हैं कृत्रि से भाव में कैसे बदलते हैं, क्योंकि प्रश्न आपका ये भी आ जाता है कृत्रि वाच्य से कर्म वाच्य में बदलो, कर्म वाच्य से भाव में बदलो, भाव से कृत्रि में बदलो, कृत्रि से भाव में बदलो, कर्म से कृत्रि में बदलो। कैसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, तो उस आधार पर आपको तीनों का परिवर्तन करना जरूर आना चाहिए बेटा। अब कृत्रि वाच्य से भाव में कैसे बदलोगे, कर्ता के साथ से विभक्ति लगा दोगे आप, जैसे उसमें हम क्या लगा रहे थे, के द्वारा, इसमें क्या लगा देंगे, से विभक्ति लगा दिया जाता है। ठीक है, भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया जोड़ देते हैं। ठीक है, जाना से जाता हो जाता है, जैसे एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको भी पहले बताया था कि ज्यादातर निषेधात्मक होते हैं इसके वाक्य, तो नहीं का प्रयोग होता है। जो उनसे वाक्य नहीं है निषेधार्थक, उसमें नहीं होगा। देख लेते हैं, राधा नहीं हंसती। अब वहां पर क्या था, अगर यहाँ पर मैं बात करूं कर्म में, तो आप लिखते हैं इसका आंसर राधा के द्वारा हंसा नहीं जाता, यहाँ पर के द्वारा लाते। अब जब भाव की बात है तो अब आपको भी बताया कि यहाँ पर से पर सब जुड़ जाएगा, तो राधा से हंसा नहीं जाता, ये हो गया, से पर सब जुड़ गया, हंसा नहीं जाता नहीं लगा दिया। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं, मुझसे, ये से आ गया, फिर से ये आपका आ गया यहाँ पे से, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब ये वाला सेंटेंस देखिए बेटा, जो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। अब घूमे, ये कृत्रि वाच्य। अब इसमें अब से घूमा जाए ऐसा तो नहीं बोल सकते, इस तरीके के सेंटेंस में जाया कर देते हैं जाना क्रिया के साथ, कि अब घूमा जाए। जैसे अगर कृत्रि में आपने एक एग्जांपल लिया, चलो अब चलते हैं, ये कृत्रि का उदाहरण हो गया, चलो अब चलते हैं। और इसका भाव में इसमें से नहीं आएगा, ये अपवाद वाले वाक्य हैं कुछ, इसमें हो जाएगा चलो अब चला जाए, घूमा जाए, चला जाए, खेला जाए, खाया जाए, सोया जाए। इस तरह के सेंटेंस में आप इस तरह से जाए करके करते हो, चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए, चलो अब खेलें, चलो अब खेला जाए। ठीक है, चलो अब खाना खाएं, चलो अब खाना खाया जाए। जाए इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें भी संयुक्त करते घूमा जाए, खेला जाए, जाया जाए। ये वाला आपके बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का एक प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बेटा से वाले तो आसान है, सभी कर लेते हैं, लेकिन एक टिपिकल जो आपका टफ क्वेश्चन जो होता है, एक हार्ड, वो जरूर पूछते हैं, वो इस टाइप से पूछते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कहाँ लगाए, अब से घूमा जाए, मीनिंगफुल नहीं बन रहा सेंटेंस, तो ये इस तरह से अब से घूमे। कुछ बच्चे ध्यान रखते हैं, मैडम ने बोला था से लगाना है तो अब से घूमे, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं अब घूमा जाए, इसमें आप ध्यान रखेंगे। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, अगेन ये ने हट जाएगा, यहाँ से ये ने यहाँ से हट जाएगा, और मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ यहाँ पे आपका से लग जाएगा, बूढ़ी माँ से क्या लग गया, से लग गया, बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। तो ये भाव वाक्य में परिवर्तन था। अब कर्म कृत्रि से कर्म में बदला, कृत्रि से भाव में भी बदला। ठीक है, अब आपने कितना सीखा, आप बदल सकते हैं, कितना बदल सकते हैं, कितना आपको समझ में आता है, इसका पता बेटा तभी चल सकता है जब आप अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने के लिए आपके पास अपने आप दिमाग में बहुत सारे सेंटेंस नहीं आ सकते, बहुत ज्यादा आप नहीं सोच सकोगे कि ये सेंटेंस हो सकता है, ये सेंटेंस हो सकता है, वर्बली ओरल आप माइंड में नहीं सोच सकते। उसके लिए आपके पास कुछ लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में कुछ सेंटेंस होने चाहिए, जिसको आप परिवर्तित करके देखें, तो आपको
कितना समझ में आया, आपका रिवीजन हो जाए, अभ्यास हो जाए, इसलिए कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं, जिनको आप बेटा अपनी नोटबुक में करेंगे। आपके पास जो भी नोटबुक है, एक प्रॉपर नोटबुक लेंगे आप, और सारा आपका उसमें नोट होना चाहिए, काम बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया और उसके आधार पर आप ये प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन बताइए। ज्यादातर आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं बोर्ड परीक्षा में, एक इस तरह से आते हैं, एक पहचान भी पूछ लेते हैं कि वाच्य भेद बताओ। तो वाच्य भेद तो आप इजीली बताते हैं, से है तो आपने बता दिया, भाव है, के द्वारा है तो आपने बता दिया, कर्म है ना, और बिल्कुल सरल वाक्य लिखा है तो जिसमें एक कर्ता एक क्रिया है, सरल वाक्य है, कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो आपने बता दिया कृतवाच्य है। लेकिन मेन है आपको चेंज करना आना चाहिए, परिवर्तित करना आना चाहिए। तो देखते हैं, नेहा ने पानी पिया, थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट दे रही हूँ। नेहा ने पानी पिया, अब इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो हमने क्या सीखा था, कर्म में ने हट के क्या लग जाएगा, के द्वारा लग जाएगा, यहां से ने हट जाएगा के द्वारा, और क्रिया संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो नेहा के द्वारा पानी पिया, इतना तो नहीं छोड़ सकते, नेहा के द्वारा पानी पिया इनकम्प्लीट लग रहा है, नेहा के द्वारा पानी पिया गया, पिया भी क्रिया है, गया भी क्रिया, दो क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया हो गई। तो आप ऐसे बदलेंगे, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। अब देखिए, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फर्स्ट का जो आपको आंसर देना है कर्म वाच्य में, सेकंड का वो क्वेश्चन है आपका के द्वारा लगा के कर्म वाच्य में सेंटेंस, तो आप एक दूसरे सेंटेंस को देखेंगे ऊपर नीचे वालों को, तो भी आपको परिवर्तन करने में बेटा मदद मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। जैसे आपको पता है कर्म वाच्य में के द्वारा, आप कंफ्यूज हो रहे कहाँ कैसे लगाना है, ये सेंटेंस आपका कर्म वाच्य में के द्वारा लगा हुआ है, संयुक्त क्रिया है यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन से भी आपको आंसर निकालने में हेल्प मिल जाएगी। तो लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया, के द्वारा है, संयुक्त क्रिया है, तो कर्मवाच्य है, बदलना है कृतवाच्य में, तो लड़के खूब पढ़े। अगला, मालिन माला बनाती है, पता चल रहा है मालिन माला बनाती है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य, तो कौन सा होता है वो कृतवाच्य। कर्म में देखो, आप ऊपर के एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा, ऊपर के क्वेश्चन से, मालिन के द्वारा माला बनाई जाती है। अगला है भाववाच्य, उल्लू रात को जगते हैं। अब देखो उल्लू रात को, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ उसके चित्र है। उल्लू एक वचन है बेटा यहाँ पर, और जगते हैं बहुवचन है, ठीक है। अब क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से क्लियर हो गया, उल्लू रात को जगते हैं हम नहीं लिखेंगे, हमें पता चल रहा है उल्लू रात को जगते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम भाववाच्य बनाएंगे तो हमें पता है सेध हमें लगाना है, क्योंकि ये जाए वाला सेंटेंस नहीं है, अपवाद वाला नहीं है, इसमें आपको से पर सग लगाना है। तो अब उल्लू से रात को जगा जाता तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि तो एक वचन हो जाएगा, उल्लू रात को जगते हैं तो बहुवचन है, बहुत सारे उल्लुओं की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक वचन नहीं रहने देते और लिखते हैं उल्लू से रात को जगा जाता है, तो आपका सेंटेंस चेंज हो गया बेटा, सेंटेंस एक वचन में बन गया, जबकि जिस वचन जौन सा वचन आपका प्रश्न में है वही वचन आपको उत्तर में होना चाहिए। अगर ये बहुवचन है, बहुत सारे उल्लू की बात हो रही है, तो आपका आंसर भी बहुवचन में होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि क्रिया एक वचन में चली जाएगी, अन्य पुरुष एक वचन है ना, तो यहाँ पर हमें कर्ता बदलना पड़ेगा, उल्लुओं से आ जाएगा यहाँ पर रात को जगा जाता है, वाक्य बन जाएगा उल्लुओं से रात को जगा जाता है। मीरा द्वारा दूध पिया गया। अब आप अपने आप करेंगे, शुरू के स्टार्टिंग के 4 में मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब अपने आप करेंगे, कृतवाच्य में बदलना है। अब घूमे, एक ही अपवाद वाला बता देती हूँ मैं आपको, भाववाच्य का ही थोड़ा सा लगता है बच्चों को, थोड़ा टफ, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब घूमे, अब देखो अभी ये आपको एग्जाम्पल में भी आया था अभी, अब घूमे, अब से घूमे तो सही नहीं होगा, ये जाए वाला है। अब घूमे मतलब अब घूमा जाए, अब घूमा जाए, इसका आंसर आपका ये होगा। रेखा बच्चों को पढ़ाती है, बहुत सिंपल है, अपने आप करेंगे कर्मवाच्य में। बच्चों ने साइकिल चलाई, अपने आप करेंगे आप कर्मवाच्य में के द्वारा लगाकर।
मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। आप लोगों के लिए आसान काम मैंने ये करा है, जिसमें आपका ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर पूछा है उसमें अगला प्रश्न दे दिया मैंने के द्वारा, जिससे आपको दिमाग में रहे कैसे करना है। ईशा नहीं पढ़ती है, भाववाच्य में बदलेंगे इसको आप। तो ये होमवर्क करेंगे आप, और अगर आपको लगता है कि और अधिक जानकारी चाहिए और भी इससे भी डिटेल में देखना चाहते हैं कि और क्लियर हो जाए डाउट, और ज्यादा एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं कि, क्योंकि मैंने आपको बोला जितने आप उदाहरण देखेंगे उतना आपको कोई भी टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी hindigrammar.in वेबसाइट पर जाइए आप, वहां इस टॉपिक को देखिए, बहुत स्टडी मटेरियल मिलेगा इससे रिलेटेड आपको। तो जब तक आप इसका अभ्यास करें, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।